की वह शाखा है जिसमें हम ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिकी क्या कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिकी कहते हैं। Physics is that branch of science in which we study about the phenomenon of universe. अब फिजिक्स में हम सबसे पहले अब कोई कहतो साइंस केकरा कहल जाइ छै की कभी विज्ञान कहीं केकरा छै on the observation of the human on the observation of human मानव के अवलोकन पर आधारित मानव के अवलोकन पर आधारित प्रयोग द्वारा सत्यापित सुनिश्चित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। On the basis of the human observation proved by experimented definite and well defined systematic knowledge is called science. There are three kinds of science: physics, chemistry, biology. Physics क्या कहलियो? Physics is that branch of science in which we study about phenomenon of universe. ब्रह्मांड के घटनाओं के घटने वाली घटनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। अब साइंस की उत्पत्ति कौन चीज से भेल छै? लैटिन भाषा सेंटिया जेकर मतलब होइ छै जानकारी प्राप्त करना, टू नो। आप नमा क्लास में कत से पढ़ी? मापन। कोई सामान जे खरीदे ले जाय छी तो की कहै छी? 1 केजी चावल दाओ, 1 लीटर तेल दाओ। क्या मिनट होइ छै? तो समय के मापल कोन चीज में होइ छै? सेकंड में। आ द्रव्यमान के माप की होले? केजी में। खरीद ली। आ तेल कौन चीज में लेली? लिक्विड कौन चीज में? लीटर में। आ समय कौन चीज में? सेकंड में। तो विज्ञान के बारे में की करियो? केकरा कहबै विज्ञान? बोल ना, जे तोरा आबै से बोल ना। भौतिकी में ले क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। नहीं कुछ पूरे तो वे बात की कभी हाँ, लेकिन अब बढ़िया से कहल जाए छै मानव के अवलोकन पर आधारित प्रयोग द्वारा सत्यापित सुनिश्चित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। अब तुम पढ़ रहे हो कौन सी? फिजिक्स। फिजिक्स को भी 2 भाग में बांट दिया, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, उसे फिजिकल साइंस कहते हैं। क्या कहल जाए? फिजिकल साइंस क्या कहल जाए? जिसमें निर्जीव वस्तुओं के बारे में जब हम पढ़ते हैं साइंस में, उसे क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस। और जिसमें जीवित व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल साइंस। बुझ गए? कोई दिक्कत? अब कोई कहतो भौतिकी केकरा कहै छै? भौतिकी के बारे में बुझ गेली ना? प्रकृति यानी प्रकृति कत छै? ब्रह्मांड में। प्रकृति और प्राकृतिक में घटने वाली घटनाओं के अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में की जाती है उसे भौतिकी कहते हैं। The branch of science which deals with the study of nature and natural phenomena is called physics. अब विभिन्न विज्ञान की भौतिक में संबंध
भौतिकी के साथ संबंध की हो, भौतिकी का रसायन शास्त्र के से संबंध, भौतिक का प्राणिक विज्ञान से संबंध, भौतिक का खगोल शास्त्र से संबंध, भौतिक का गणित से संबंध, हम सब पढ़ेंगे किसमें, इस भौतिकी में पढ़ेंगे। आपको तो भौतिकी से रसायन शास्त्र क्या है, तो अब भौतिकी में जब हम पढ़ेंगे एक्सरे, रेडियोलॉजी, तो रेडियोलॉजी जब पढ़ेंगे आधुनिक भौतिक में वर्णित परमाणु की संरचना, रेडियो सक्रियता, एक्स किरण वितरण इत्यादि घटना रसायन शास्त्र में काफी मदद पहुंचाती है। भौतिकी में प्राणी विज्ञान जना माइक्रोस्कोप, एक्सरे, इस सब भौतिकी विज्ञान से पढ़ी। और देखिए भौतिक राशि केकरा कहल जाय छै, नापने या तौलने के लिए जिस राशि का प्रयोग किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। ऐसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि क्या कहल जाय छै, परिमाण और मात्रक दोनों होते हैं। जैमे परिमाण और मात्रक दोनों होय छै ओकरा कहल जाय छै सदिश राशि। जैमे परिमाण और मात्रक दोनों होय छै ओकरा सदिश राशि, आ जैमे परिमाण होय छै आ दिशा नहीं होय छै ओकरा अदिश राशि कहल जाय छै। की करिए, जैमे परिमाण आ दिशा दोनों होय छै ओकरा कोन राशि कहल जाय छै, भौतिक राशि, अजी सदिश राशि कहल जाय छै। आ जैमे परिमाण होय छै दिशा नहीं होय छै ओकरा अदिश राशि। अब सदिश अदिश राशि आगे जाके पढ़ो। अब मात्रक, मात्रक क्या कहल जाय छै, किसी भौतिक राशि को नापने या तौलने के लिए जिस स्टैंडर्ड का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। कहलिए, किसी भौतिक राशि को नापने या तोड़ने के लिए जिस स्टैंडर्ड का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं, इकाई कहते हैं। बुझ गेली, एगो मोरो लगलो, बोरे उठलो, बस साला खो शुरू है तो मुंह झाँप के रही थी ना। बात बुझ गेली, मात्रक, मात्रक के बात बुझली के राखे छे। ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि मापने के लिए किया जाता है। हाँ ठीक है। एकर तीन गो होय छे, की होय छे, व्युत्पन्न मात्रक, पहले छे मूल मात्रक, तब होय छे व्युत्पन्न मात्रक, आ तकर बाद होय छे सहायक मात्रक। मूल मात्रक की छे, ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करती है। करिए, मूल मात्रक ऐसे मात्रक जो किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करती है उसे क्या कहते हैं, मूल मात्रक। जना लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, समय, ताप और ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और रसायन के क्षेत्र में पदार्थ का द्रव्यमान कीचे सात कीचे मूल मात्रक। मूल मात्रक से जो मात्रक बनाई जाती है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। की करिए, मूल मात्रक से जो मात्रक बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक को बनाने में जो सहायता करता है उसे सहायक मात्रक कहते हैं। की करिए, व्युत्पन्न मात्रक में को जो बनाने में जो सहायता करता है उसे सहायक मात्रक। वे राशियां जो मूल राशियां की सहायता से सहायता करता है सहायक राशि कहलाती है, तथा सहायक राशि के मात्रक सहायक मात्रक कहलाता है। बुझ गए। फुट पाउंड सेकेंड, अब विभिन्न प्रणाली, डिफरेंट सिस्टम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, अब फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली, सेंटीग्राम सेकेंड प्रणाली, मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अब फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली की है, यह ब्रिटिश प्रणाली है। इस प्रणाली में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। बुझ गेली, फुट पाउंड सेकंड क्या कहल जाय छै,
ई प्रणाली कतक छै ब्रिटिश के, जेमे की हो छै लंबाई के फुट में आ द्रव्यमान के पाउंड में और समय के सेकंड में मापल जाय छै। अब दोसर प्रणाली छै सेंटीग्राम सेकंड प्रणाली। यह प्रणाली फ्रांसीसी प्रणाली है। इस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को द्रव्यमान में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। इसे सीजीएस सिस्टम कहते हैं। की कहल जाए सीजीएस सिस्टम कहते हैं। मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली, यह प्रणाली फ्रांसीसी प्रणाली है। फ्रांसीसी वो चले कौन सेंटीग्राम सेकंड प्रणाली सीजीएस, वो कतक चले फ्रांसे के। आ मीटर ग्राम सेकंड प्रणाली इहो कतक छै फ्रांसे के। एमे की होइ छै, एमे की होइ छै लंबाई के मीटर में आ द्रव्यमान के किलोग्राम में और समय के सेकंड में मापी जाती है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, एमे की होइ छै एमकेएस सिस्टम। यह भी प्रणाली फ्रांस का ही प्रणाली है। यह प्रणाली एमकेएस प्रणाली, यह प्रस्ताव प्रो ग्योरगी ने 1901 में रखा, लेकिन पूर्ण रूप में 1971 में लागू किया गया। वास्तव में इस प्रणाली विस्तृत प्रीमियर मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर प्रणाली, रेशनलाइट मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर सिस्टम, इसे ही अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहा जाता है। अब मूलमात्रक की सब छे 7 गो मूलमात्रक की छे कौन कौन बतलियो ना 7 गो कौन कौन। लंबाई के कौन चीज मीटर, लंबाई के द्रव्यमान के केजी, समय के सेकंड या एस से सिनर, ताप के केल्विन के, आ ज्योति तीव्रता सीडी, विद्युत धारा एम्पियर ए, आ पदार्थ के द्रव्यमान मोल। ई 7 गो छे।